स्वागत है हमारे यूएक्स डिजाइन मास्टर चैनल पे। और ये है आपका यूएक्स डिजाइन के प्रोसेस के बारे में। इसके पहले आपने वीडियो देखा था यूएक्स डिजाइन यूआई यूएक्स के टर्मिनोलॉजी के बारे में, यूएक्स क्या होता है, यूआई क्या होता है, उसके बारे में यूएक्स का क्या फंक्शनैलिटी होता है। लेकिन इस वीडियो में आप सीखेंगे कि यूएक्स का प्रोसेस क्या होता है, इसका स्टैंडर्ड तरीका क्या होता है, कैसे हम स्टार्ट करते हैं रिसर्चिंग के लिए। ये आपका ये टॉपिक है इस वीडियो का जो कि आप देख रहे हैं, राइट। ये टॉपिक में और भी क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है ये सारे आप देख सकते हैं। बहुत ही शॉर्टली इस वीडियो को एक्सप्लेन करने वाला हूँ और इसमें आपको टाइटल के माध्यम से कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। इस वीडियो का टाइटल है मास्टरिंग द यूएक्स डिजाइन प्रोसेस, राइट। तो यूएक्स डिजाइन प्रोसेस में सबसे देखिए, मास्टरिंग द यूएक्स डिजाइन प्रोसेस का मतलब होता है एक कंप्रिहेंसिव गाइड टू अंडरस्टैंडिंग, रिसर्चिंग, डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटिंग यूजर सेट डिजाइन सेंटर्ड इन सॉल्यूशन। मतलब ये पूरे ए टू जेड कोई भी प्रोजेक्ट आता है, कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसका ए टू जेड प्रोसेस क्या होता है, ये इस वीडियो में आपको ब्रीफ नॉलेज देने वाला हूँ। चलिए इसमें पॉइंट जो है आपका सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू यूएक्स डिजाइन प्रोसेस जानेंगे, अंडरस्टैंडिंग यूजर का नीड क्या होता है, रिसर्च फेज क्या होता है, क्या करते हैं रिसर्चिंग में, यूएक्स का रिसर्च कंडक्टिंग कैसे है, इंट्रोडक्शन और आइडिएशंस एंड डिजाइन क्या होता है, वायर फ्रेमिंग एंड प्रोटोटाइप क्या होता है, इंट्रोडक्शन टू टेस्टिंग एंड आइटरेशंस क्या है, एलिजिबिलिटी टेस्टिंग क्या होता है, मेथड, इंट्रोडक्शन टू इम्प्लीमेंट फेज, कोलैबोरेटिंग विथ डेवलपर, ये सारे चीज़ें इस पॉइंट में आपको मिलेंगे। चलिए इसके बाद है मेजरिंग सक्सेस इन यूएक्स डिजाइन और समरी ऑफ यूएक्स डिजाइन प्रोसेस है। सबसे पहले आपको बता देता है ये इंट्रोडक्शन टू यूएक्स डिजाइन प्रोसेस में आइटरेटिव अप्रोच होता है, यूजर सेंट्रिक फोकस होता है, विजिबिलिटी इन्हेंसमेंट होता है, जिसमें इंटरेक्टिव अप्रोच में यूएक्स डिजाइन प्रोसेस inherently interactive allowing the continuous improvement होता है, राइट। उसके बाद प्रायोरिटी डिसाइड कर इट prioritized understanding and addressing user needs throughout the design process. The ultimate goal is to enhance usability, ensure a seamless user experience. तो ये आपका 3 पॉइंट जो होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं यूएक्स डिजाइन के प्रोसेस में। अब यूजर का नीड्स क्या होता है वो समझिए, ऑब्जर्वेशन करना होता है कि आप ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग यूजर नीड्स। आजकल यूजर जो है क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या चाहिए उन्हें, ये सारे चीजें आपको ऑब्जर्वेशंस में आते हैं और वो उन्हें चाहिए। यूजर इंटरव्यूज में आप यूजर इंटरव्यू ले सकते हैं कि किस, जैसे आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो यूजर इंटरव्यू आप फोन से ले सकते हैं, गूगल फॉर्म को अप्लाई करके ले सकते हैं, कॉल पे ले सकते हैं, दोस्तों से बात करके ले सकते हैं। ये यूजर इंटरव्यू का काफ़ी ही बेटर सोल्यूशन होता है। एम्पैथी का मतलब होता है कोई भी प्रोडक्ट अगर आपको यूज करता है तो कितना हैप्पीनेस है, कितना वो उस इंगेज है प्रोडक्ट के साथ, ये चीज़ें आपको एम्पैथी दिलाता है प्रोडक्ट के साथ, राइट। तो एम्पैथी इज क्रूशियल इन अंडरस्टैंडिंग द इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ यूजर एक्सपीरियंस बाय पुटिंग ऑब्जर्व द यूजर सोज वी कैन बेटर आइडेंटिफाई देयर पेन पॉइंट्स एंड मोटिवेशन। सर्वे भी काफ़ी ज़रूरत होता है। हम जब स्टार्ट करते हैं यूजर को नीड्स तो सर्वे लेते हैं, कितने लोग मेल हैं, फीमेल हैं, क्या चाहिए, राइट, किस एज के हैं, किस तरह के एप्लीकेशन चाहिए, ये सारे चीज़ें हम यूजर्स की नीड को रिक्वायरमेंट में चेक करते हैं। उसके बाद हम प्रोडक्ट में अप्लाई करते हैं। यूजर पर्सोनाज में डिफरेंट तरह के लोगों को लेते हैं और वो प्रोडक्ट, जैसे मान लीजिए पेटीएम है, पेटीएम कोई टीचर भी यूज कर सकता है, एयरफोर्स के बंदे भी यूज कर सकते हैं, सिंपल बंदा भी यूज कर सकता है, डॉक्टर यूज कर सकते हैं, राइट, वकील यूज कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट तरह के जो पर्सन है, राइट, उनके हम रिव्यू लेते हैं और उसके बिहाफ पे प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं। तो हमें सबसे पहले उनके बायोग्राफी के बारे में जानना होता है, जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो किस लेवल के यूजर होंगे, किसके लिए आप बना रहे हैं, ये सारे चीज़ें अप्लाई होता है। मान लीजिए कि एक वकील है और वकील के लिए एक एप्लीकेशन चाहिए, तो नॉर्मल बंदे के लिए तो वो एप्लीकेशन है नहीं ना, तो हम उस तरह के बंदे का उस तरह के बंदे को नॉर्मल बंदे के लिए हम नहीं सोचेंगे, हम सीधा फोकस करेंगे वकील, राइट। तो ये सारे चीज़ें ध्यान देना होता है। रिसर्च इज द फाउंडेशन ऑफ ग्रेट डिजाइन, रिसर्च इंपोर्टेंस। रिसर्च के बिना अगर आप कोई प्रोडक्ट स्टार्ट किए हैं
तो आपका प्रोडक्ट 1 साल चलेगा, 2 साल चलेगा, बाद में वो फेल कर जाएगा, क्योंकि आपने लॉन्ग विजन और जो फ्यूचर विजन है उसके बारे में आपने नहीं सोचा था। इसलिए ये चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे फिर फीडबैक आएंगे डिजाइन में, उसके बाद आपको इन्हेंस करेंगे तो आपको काफ़ी सारे प्रोडक्शंस में प्रोडक्ट को डेवलप करने में खर्च आता है। इसलिए जितने भी आइट्रेशंस होता है वो हम रिसर्चिंग फेज में ही कर लेते हैं, राइट। इसके कंपेटिटर क्या है, हमें क्या करना है, और उस कंपेटिटर एप्लीकेशन में फीडबैक क्या है, हमें क्या इन्हेंस करना है और यूजर को इंगेज करना है। उसके बाद कंडक्टिंग यूएक्स रिसर्च का कुछ पॉइंट है जिसमें आप डिफाइन ऑब्जेक्टिव्स करते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स कोई बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, राइट, आप उसका सॉल्यूशन क्या दे रहे हैं। उसके बाद मेथड आप सेलेक्ट करते हैं, चूज अप्रोप्रिएट रिसर्च मेथड बेस्ड ऑन योर ऑब्जेक्टिव की हमें किस तरह का अभी जो उनके साथ प्रॉब्लम है बिजनेस के साथ, उनको हम क्या इन्हेंस करते हैं, क्या दिखा सकते हैं। कलेक्ट डेटा है, इम्प्लीमेंट द सिलेक्टेड मेथड, हम डेटा कलेक्ट करते हैं कि किस तरह के डेटा हमें प्रोडक्ट में यूज करना है, उसके बिहाफ पे हम जो है एप्लीकेशंस का डिजाइन के बारे में सोचते हैं और उसी के हिसाब से हम लेआउट क्रिएट करते हैं। एनालाइजिंग फाइंडिंग, ये सारे एनालाइज करते भी हैं क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या हमें स्किप करनी है, क्या नहीं होना चाहिए, ये सारे पॉइंट पे हमें ध्यान देना होता है। डिजाइन इज नॉट जस्ट व्हाट इट लुक्स लाइक एंड फील्स लाइक, डिजाइन इज हाउ इट वर्क। डिजाइन का मतलब ये नहीं है कि हम, डिजाइन का मतलब होता है सॉल्यूशन। डिजाइन का मतलब ये नहीं कि देखने में सुंदर है, लेकिन मान लीजिए कि एप्पल है, एप्पल अगर ये है और एप्पल अगर जहरीला होता और वो आप खाते हैं, खाने के बाद आपको कुछ हो जाता, तो ये उसका यूजर एक्सपीरियंस ही नहीं। यूजर एक्सपीरियंस का मतलब होता है यहाँ पे कि डिजाइन एक सॉल्यूशन है जिससे कोई भी चीज़ें बेनिफिट होता है। जैसे आप एप्पल खा रहे हैं तो एप्पल से हमें कुछ बेनिफिट होना चाहिए, नहीं कि उसे खाने से किसी का कुछ हो जाए। तो ये सारे चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट होता है, राइट। तो डिजाइन इज नॉट जस्ट व्हाट इट लुक्स, डिजाइन का मतलब ये नहीं होता कि केवल ब्यूटीफुल होना चाहिए, नाइस निश होना चाहिए, है ना, लेकिन डिजाइन का कुछ मीनिंग भी होना चाहिए जिससे आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक एप्लीकेशन बैंक का है, राइट। बैंक में अगर बहुत डिजाइन अच्छा है लेकिन आप पेमेंट करने जा रहे हैं, ट्रांसफर करने जा रहे हैं, अमाउंट किसी और के अकाउंट में भेजना, किसी और के अकाउंट में चला जाएगा, किसी और के अकाउंट में, तो वहाँ पे डिजाइन का मतलब क्या हुआ आपका, वहाँ पे तो यूएक्स का मतलब फंक्शनैलिटी रॉन्ग है ना। तो ये चीज़ें गलत है। डिजाइन और अगर यूएक्स दोनों सही है तो आपका प्रोडक्ट सही है। अब मान लीजिए कि किसी चीज़ का यूएक्स अच्छा है लेकिन देखने में अच्छा नहीं है, तो उसका भी इम्पैक्ट काफ़ी बुरा होता है यूजर के सामने। अब चलते हैं वायर फ्रेमिंग एंड प्रोटोटाइप में। वायर फ्रेमिंग में आइडिया स्केच करते हैं, वायर फ्रेम डिजाइन करते हैं, यूजर का फ्लो मैप क्रिएट करते हैं, इंटरेक्टिव प्रोटोटाइप है, फीडबैक इटरेशन है। और भी हमारे सोशल मीडिया पे अबाउट अस में, यूट्यूब में जाकर के अबाउट अस सेक्शन में जाइए, हमारे बहुत सारे 1.5-2 लाख के व्यूज मिले हुए हैं, वहाँ पर डिज़ाइन आप देख सकते हैं। मैं डिज़ाइन किस तरह का बनाता हूँ, किस तरह का पब्लिश करता हूँ। मार्केट प्लेस पे भी आप जा करके क्रिएट कर सकते हैं प्रोडक्ट। रिसर्च इज द फाउंडेशन ऑफ ग्रेट डिजाइन, यूजर सेटिस्फेक्शन इज एसेंशियल फॉर सक्सेसफुल प्रोडक्ट डिजाइन। तो ये फाउंडेशन जो रिसर्च का है बहुत ही पावरफुल होना चाहिए और ये बहुत ही यूजफुल चीज़ें हैं। यूजेबिलिटी टेस्टिंग में अगर जाते हैं तो रिमोट टेस्टिंग बेनिफिट और इन पर्सन टेस्टिंग होता है। रिमोट टेस्टिंग का मतलब कोई बंदा अगर आप लिंक सेंड कर रहे हैं तो रिव्यू कर सकता है एप्लीकेशन को, जैसे फिग्मा में यूज करते हैं, और उस पर फीडबैक ले सकते हैं। इन पर्सन टेस्टिंग का मतलब है आप फ्रंट में हैं और उस एप्लीकेशन को किसी फ्रेंड या अपने दोस्त के पास शेयर कर रहे हैं, या आप अपने कंपनी के टीम मेंबर को ही दिखा रहे हैं, तो उस पर क्या आपका फीडबैक मिलता है, वो है इन पर्सन टेस्टिंग प्रोज, राइट। उसके बाद है यह डिजाइन इज ओनली एज ए गुड एज इट्स इम्प्लीमेंटेशन। डिजाइन वैसा होना चाहिए जिसको हम इजीली जो है उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। ऐसा नहीं डिजाइन आपने बनाया, उसको इम्प्लीमेंट करने में जो 1 दिन लगना था वो 10-15 दिन लग गए, जिससे एफर्ट ज़्यादा आ गया और उसका कोई मीनिंग भी नहीं रहा। तो ये ऐसा डिजाइन नहीं बनाना चाहिए, राइट। उसके बाद है कोलैबोरेटिव विद डेवलपर। डेवलपर के साथ कैसे कोलैबोरेट कर सकते हैं, डिजाइन शेयरिंग, फाइनल इम्प्लीमेंटेशन, फीडबैक लूप और प्रोटोटाइप रिफाइनमेंट। ये सारे चीज़ें जो होता है डेवलपर के साथ इंगेजमेंट में होता है। डिजाइन आप शेयर करते हैं डेवलपर को, उसको कोड करते हैं, उसमें कुछ HTML CSS ये सारे फाइल कन्वर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है कम्प्लीटली, वो
चेक किया जाता है, प्रोटोटाइप रिफाइनिंग होता है फीडबैक मिलने के बाद कि क्या क्या चीज़ें हमें इन्हेंस करना चाहिए, राइट। फीडबैक लूप कंटिन्यूअस चलता है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट, जो क्लाइंट का फीडबैक हो उसके हिसाब से आपको अपडेट करना होता है। उसके बाद मेजरिंग सक्सेस और इन द यूएक्स डिजाइन, यूएक्स डिजाइन का जो मेजरिंग होता है, जो स्केलिंग होता है, वो होता है यूजर सेटिस्फैक्शन और टास्क कंप्लीशन और टाइम ऑन टास्क, राइट। तीन चीज़ें आपको ध्यान देना होता है। कभी भी अगर कोई प्रोडक्ट यूजर यूज कर रहा है तो सबसे पहले यूजर को सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि ये एप्लीकेशन का जो इसमें मैं अगर कोई टास्क करने जा रहा हूँ तो काफ़ी ही आसानी से हो जाए और बहुत ही इजीली हमें यूजर एक्सपीरियंस मिल सके, टास्क कंप्लीशन आसानी से हो जाए और टाइम कम से कम टाइम में किसी भी टास्क को कंप्लीट हो जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप रेलवे बुकिंग करने जाते हैं, रेलवे में टिकट बुकिंग करने जा रहे हैं तो वो 2 या 3 स्टेप में पूरे बुकिंग हो जानी चाहिए। अगर टाइम के साथ नहीं हुआ तो आपको वहाँ पे वेटिंग लिस्ट भी मिल सकता है। तो टाइम का भी काफ़ी वैल्यू है क्विकली, क्योंकि आजकल बंदे बहुत ही स्मार्ट हैं, उस हिसाब से आपको काम करना होता है। समरी ऑफ यूएक्स डिजाइन प्रोसेस में चले, रिसर्च फेज में क्या होना चाहिए, आइडिएशन स्टेज क्या होता है, टेस्टिंग साइकिल, इम्प्लीमेंटेशन स्टेप, ये जो है यूएक्स डिजाइन का प्रोसेस होता है। जिसमें रिसर्च फेज में कंडक्ट user research to understand need, ideation stage, generation innovative idea based on the insights, और टेस्टिंग साइकिल में टेस्ट, प्रोटोटाइप और फीडबैक कलेक्ट करते हैं। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन स्टेट में पूरा डेवलपमेंट फेज में चला जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आपको, या ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करें, और अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर और भी चीज़ें वीडियो जो है नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करते रहें, हम आपको और भी यूएक्स के वीडियो, एडवांस वीडियो पब्लिश करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस इस फील्ड में है 14 to 15 ईयर्स। आप जाकर के पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं, और जो भी मैं बताता हूँ वो एकदम ओपन माइंडली जो है, हर एक चीज़ जो भी है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।